हम लोग आज यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आज नहीं, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हम लोग एक दिन के गैप पे एक एक चैप्टर को, या मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, अगर किसी में ज़्यादा अगर क्वेश्चन मिलता है तो उसको 2 वीडियो में करके करेंगे। और हम लोग जो है इसको, मैथ्स को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, जो यूपीएससी में सीसेट का जो फियर है कि मैथ जो है वो टफ रहता है, आगे चल के हम लोग रीजनिंग का भी करेंगे, रीजनिंग टफ रहता है, तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ से जो फियर है लोगों के मन से वो निकल जाए। देखिए, ऐसा तो पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स जो है वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, और पेड क्लास भी है, बहुत सारी चीज़ है। मैं भी चूँकि यूपीएससी के एस्पिरेंट ही हूँ, मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ और मैंने भी इस चीज़ को फेस किया, लेकिन मेरा मैथ्स थोड़ा सही था, तो इसलिए मैंने इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन निकाला कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उसके लिए थोड़ा सा बाकी अपने दोस्तों के लिए भी कुछ करूँ यूट्यूब पे। तो उसके लिए मैंने ये स्टार्ट किया है और मैं आप लोग को ऐसे ही चैप्टर वाइज करवाऊँगा। जैसे कि आज हम लोग जो है वो एवरेज का करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर कोई अन्य चैप्टर को करेंगे, और ऐसे ही करके हम लोग मैथ्स के सारे चैप्टर को एक एक करके देखेंगे और बहुत ही आसान तरीक़े से करेंगे। मतलब हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि नो पेन पॉलिसी को यूज करें। नो पेन पॉलिसी यानी कि पेन का यूज ही नहीं करना पड़े। कोशिश यही रहेगा कि बिना पेन का ही क्वेश्चन बने। जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे यूज़ तो करना ही है, वहाँ पे तो करेंगे ही, लेकिन जहाँ पे नहीं यूज करना पड़े वहाँ पे कोशिश करना नहीं करें। ऐसे ही देख के बने तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर करना भी पड़े किसी को तो बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी फॉर्मूले के, नो पेन नो फॉर्मूला। हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादातर कि, मुझे मतलब इस चीज़ से चिढ़ रहता है कि मैथ में कम से कम अरिथमेटिक के वाला जो सेक्शन है उसमें तो कम से कम फार्मूला से बचाया जाए, और फार्मूला के कारण बहुत लोग जो है इस चीज़ से भागते हैं। और देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, पूरा वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आगे भी वीडियो बना पाऊँ, और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर अच्छा लगे तो। और अगर कुछ कमी दिखे तो मुझे बताइएगा कि हाँ मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, मैं उसको सुधारूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और यूट्यूब के फील्ड में ये मेरा पहला प्रयास है। तो अगर अच्छा रहा तो मैं आगे करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा बोला जाए कि 5 लोगों का एक ग्रुप है, और इस 5 लोगों के ग्रुप का एवरेज जो वेट है, वो एवरेज वेट मान लीजिए बोल दे कि 40 kg है। तो हम लोग जो बनाएंगे या फिर जो भी करेंगे एवरेज में, मैं जो सोचता हूँ मैं बस उसको बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसको पकड़ लीजिएगा तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जो एवरेज वेट है, ये अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि ये 40 kg है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है पहले आप लोग समझिए। जो समझ रहे हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि 5 लोगों का अलग अलग वेट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 लोग हैं, मान लेते हैं कि इसका 30 है, इसका 40 है, इसका 50 है, इसका 20 है, और इसका ये मान लीजिए 50 है। तो अब करना ऐसे है कि जैसे एवरेज का मतलब यह होता है कि सब 40 अगर है, इसका मतलब हम लोग, अगर मान लीजिए नहीं पता रहता पाँचों में 1 का 2 का 3 का 4 का क्या क्या वेट है, नहीं पता है, बस हमको ये पता है कि एवरेज जो है वो 40 है। तो हम उस हिसाब से काम करेंगे कि एवरेज अगर 40 है तो नहीं पता है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये भी 40 है, 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 तभी जाकर के एवरेज 40 होगा। चाहे कैसे भी आप इसको 40 करिए। जैसे कि देखिए, ये 30 है, ये 50 है, तो इसमें से जो है वो 10 जो है हम ले जाकर के यहाँ पे दे देंगे। अगर यहाँ पे हम 10 दे देते हैं तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 10 ऐड कर देंगे तो ये भी 40 हो जाएगा। ये 40 है, ये 20 है, यहाँ पे 20 और चाहिए, तो इसमें से अगर हम 20 दे देते हैं तो ये जो है ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाता है 30, माफ़ कीजिएगा, इसको 60 अगर हम लोग बना करके रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 40। अब सब 40 हो गया। अब अगर मान लीजिए कि नॉर्मली अगर हम लोगों को एवरेज निकालना है, ठीक है, अगर हम फॉर्मूले से एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे।
हालांकि मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि फार्मूला का यूज़ जो है वो नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, बनाने में समय कम लगता है। हम लोग क्वेश्चन का अगर बनाएंगे, आप लोग देखिएगा, हम लोग 1 मिनट से कम में ही, मतलब 30 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड में ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग देखिएगा सामने मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर नॉर्मली एवरेज निकाला जाता है तो क्या होता है कि जो भी हो उस सबको जोड़ लेना चाहिए, जो भी ऑब्जर्वेशन हो उस सबको जोड़िए, और जितना ऑब्जर्वेशन हो उससे डिवाइड करिए। यहाँ पे 5 है तो 5 से डिवाइड करिएगा, सबको जोड़ेंगे तो देखिए ये 40 30 70, और 70 और 20 90, और 90 और 10 100, और इधर का 100 और जोड़ लीजिए यानी कि 200, और 200 बट्टा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 40, एवरेज 40 आ गया। और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको अगर नॉर्मली एवरेज निकालना था तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी हम मान लेते हैं। दूसरा भी तरीका है एवरेज निकालने का, जैसे मान लीजिए कि हम इसका एवरेज निकालते हैं, तो आप लोग इसमें से कोई एक संख्या मान लीजिए अपने मन से, जो मन करे, कि हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज जो है वो 30 होगा, ठीक है। तो 30 अगर मान लेते हैं एवरेज होगा, तो ये 30 से कितना ज़्यादा है, 0, न कम न ज़्यादा। ये 10 ज़्यादा हो गया, ये 20 ज़्यादा हो गया, ये 10 कम हो गया, और ये 30 ज़्यादा हो गया। फाइनली देखेंगे तो कितना ज़्यादा ये कम हो रहा है, तो 10 ज़्यादा और 20 ज़्यादा, 30 ज़्यादा और ये 30 ज़्यादा, 60 ज़्यादा और ये 10 कम, मतलब कि 60 में से 10 ये 50, मतलब फाइनली 50 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अब इस 50 को पाँचों में बांटना है, तो कितना कितना बांटेंगे, 10-10 बांटेंगे, यानी कि इस एवरेज में 10 जोड़ना पड़ेगा, आ गया 40। ये हम लोग 30 नहीं, ये हम लोग कुछ भी लेकर के मान सकते थे। अगर हम लोग 30 के जगह पे इसको चाहते तो मान लेते, अगर हम 50 ही मान लेते एवरेज, कि चलो मान लेते हैं 50, देखते हैं है कि नहीं। तो ये 20 कम है, ये 10 कम है, ये ठीक है, ये 30 कम है, ये 10 ज़्यादा है। अब फाइनली देखिएगा तो ये 10 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 30 और 20 50 कम हो जा रहा है। तब हमको ये कम करना पड़ेगा, कितना में, 5 है ना, तो 50 को पाँचों में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा -10, यानी कि इसमें से 10 घटा देना है, यानी कि 40 आ जाएगा। तो ऐसे ही करना रहता है। लेकिन हम लोग जो है कैसे भी, अगर किसी चीज़ के एवरेज अगर मान लेते हैं 40 दे, 50 दे, x दे, कुछ भी दे, तो हम मान लेंगे कि वो जो भी है सबका उतना ही है। अगर 40 एवरेज हो गया 5 लोगों का, तो सबका 40 है। अगर 100 एवरेज हो गया तो सबका 100 मान लेंगे। नहीं होगा तो किसी न किसी से लेकर के 100 पूरा करेंगे। वही चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। और मैं अभी जो है सिर्फ PYQ पे ही ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादातर। मैंने जो बेसिक चीज़ें थी स्टार्टिंग का वो मैंने बता दिया। बाकी मैं आगे चल करके स्टार्टिंग से मतलब एवरेज का एकदम फुल वीडियो लाऊंगा, जिसमें मतलब 0 से लेकर के और जहाँ तक CSET लेवल तक हम लोग जो है एवरेज करेंगे, जो कि आसान हो जाएगा काफ़ी उसके बाद करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे बोल रहा है 6 बालकों का वजन जो है वो 7 बालिकाओं के वजन के बराबर है, और 7 उसका वजन जो है वो 3 पुरुष के वजन के बराबर है, उसका वजन जो है 4 महिला के वजन के बराबर है, यानी कि सब बराबर है। 6 बॉय जो है वो 7 गर्ल के बराबर है, 3 मेल के बराबर है और 4 फीमेल के बराबर है। मतलब कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब सब एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिलाओं का औसत वजन 63 kg है, ठीक है। तो बालकों का बताना है, मतलब महिला और बालक का यहाँ पे रिलेशन हमको निकाल लेना है। तो बालक 6 बॉय है और महिला कितनी है, 4 फीमेल है, निकाल लेते हैं। 6 बॉय = 4 फीमेल। क्वेश्चन में से यहीं बस हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे बॉय बाई फीमेल = 4/6 हो गया। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी रहेगा। 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 महिलाओं का एवरेज जो है वो 63 kg है। 3 महिलाओं का एवरेज वेट 63 kg हो गया, यानी कि अब इतना ही होगा 2 बालकों का वेट। तो पूछ रहा है कि 2 बालकों का औसत वेट क्या होगा। तो 3 महिलाओं का 63 kg है, तो एक का क्या हो जाएगा, एक का अगर हम लोग को निकालना है यहाँ पे 3 रेशियो जो है उसका वैल्यू है 63 kg। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 kg। हमको निकालना है 2 का, तो 2 का कितना हो जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 kg, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। काफ़ी इजी था, बस 6 बाई = 4 फीमेल जो क्वेश्चन में था वैसा हम लोग लिख लिए। अब रेशियो निकाले तो 2:3 आ गया। अब फीमेल का 63 दिया हुआ, मतलब 3 का वैल्यू 63 है, मतलब 21 से गुना किया गया है, तो 2 का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
और एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही लिखा हुआ है क्योंकि मैं अकेले ही हूँ और मेरा पहला वीडियो है, बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैंने बताया है कि मैं भी यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा समय नहीं दे सकता, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन को। इंग्लिश में ही मुझे मिला, हिंदी में नहीं मिल रहा था कॉपी करने का, तो मैं उसको हिंदी में आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे दिया है ए स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट, ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट, रिसीव एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स। यानी कि पहले 3 टेस्ट में बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहले 3 टेस्ट में एक स्टूडेंट जो है उसको n पॉइंट्स का एवरेज आ रहा है। मतलब कि 3 टेस्ट में एवरेज कितना है, n पॉइंट। हम बताए थे कि अगर एवरेज n है तो हम मानेंगे कि सब टेस्ट में n ही आया होगा। हो सकता है किसी में n से कम होगा, हो सकता है किसी में n से ज़्यादा होगा, लेकिन बराबर करेंगे तो सबका n ही होगा। यही हम लोग यहाँ पे मानेंगे। आगे बोल रहा है कि सी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स। यानी कि प्रीवियस जो भी उसका एवरेज है यानी n, उससे 20 पॉइंट ज़्यादा लाती है अपने चौथे टेस्ट में। यानी कि जो फोर्थ टेस्ट होगा इसमें ये n तो लाती ही है प्लस 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ला रही है। तो अब देखना ये है कि अगर 3 टेस्ट में n लाई तो एवरेज n हो गया, 3 टेस्ट में n+1 लाती तो एवरेज भी n+1 हो जाता। तब देखिए 3 टेस्ट में कोई n लाया, चौथा में भी n ला दिया तो एवरेज कोई चेंज नहीं होगा। चौथा में अगर उससे कम या उससे ज़्यादा आया तभी एवरेज चेंज होगा, उतना ही आया तो एवरेज क्यों चेंज होगा? फिर तो वही है ना कि एवरेज जितना है उतना ही सबका होना चाहिए। अब चौथा में क्या है, n ला दी तो फिर एवरेज n ही रह गया, लेकिन ये n से 20 एक्स्ट्रा ला रही है। अब ये जो 20 एक्स्ट्रा ला रही है तो एवरेज पूरा चेंज होगा, यानी कि चारों लोगों का चेंज होगा, क्योंकि 3 पहले से था, ये चौथा हो गया। अब चारों में, अब इस 20 को चारों में ऐसे बांटना है कि बराबर बराबर बटे, 1/2 बटे, जो भी बटे बराबर बटे, ताकि एवरेज भी उतना बढ़ जाए। तो हम चारों को बराबर बांटेंगे तो 5-5 सब में बढ़ जाएगा, यानी n+5 सब हो जाएगा, तो एवरेज भी n+5 हो जाएगा। अगर सब n+5 हो जाएगा, 20 है तो सब में 5-5 बांट देंगे चारों में, तो एवरेज n+5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो एवरेज n+5 हो जाएगा। एकदम मतलब पेन नहीं भी उठाते तो इसको बना सकते थे। हम देख रहे हैं कि 3 टेस्ट में n लाया है, मतलब सब में n है। चौथा में n+20 लाया है, यहाँ भी n ला दिया, 20 एक्स्ट्रा लाया, इसको चारों में बांट देंगे, मतलब 5-5 बटेगा, मतलब n से 5 ज़्यादा हो जाएगा, n+5 हो गया। एकदम ईजी है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ ABC इज 40 kg। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, A + B + C इसका एवरेज वेट जो है वो 40 kg है। मतलब हम लोग यहाँ भी मान के चलेंगे कि इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, क्योंकि एवरेज ही 40 है। आगे बोल रहा है कि B, D और E इसका एवरेज वेट जो है वो 42 kg है। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो क्या देख रहे थे, अगर एवरेज 40 है तो सबका 40 मान के चलेंगे। तो यहीं B यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हम 40 मान करके चलेंगे। लेकिन अब बोला कि नहीं, यहाँ पे एवरेज जो है वो 42 हो गया, 2 ज़्यादा हो गया, मतलब सबका 2 ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये भी 40+2 होना चाहिए और ये भी 40+2 होना चाहिए। लेकिन हम तो जान रहे कि ये 40 है, अगर ये 40 है तो ये 2 कहाँ से लेंगे, इधर से लिए होंगे, तभी तो 42 करेंगे। तो इस 2 को हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 यहाँ से लिए हुए हैं, B में 40 है क्योंकि पहले 40 एवरेज था, लेकिन अब आगे जाके 42 हो गया, यानी कि सबका 2 एक्स्ट्रा होगा। तो D और E का पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि D जो है ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लेकर के आया है जिससे कि ये दोनों को भी 2 मिल गया, प्लस इसको भी 2 मिल गया, मतलब कि ये लोग 6 एक्स्ट्रा लेकर के आया है। तो 6 एक्स्ट्रा लाने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो है वो 3 एक्स्ट्रा लाया होगा, मतलब D और E जो है वो 43 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है वेट ऑफ F इज इक्वल टू वेट ऑफ B। अब B जो है वो F के बराबर है, मतलब अब आगे पूछ रहा है, मतलब F का भी 40 हो जाएगा। आगे बोल रहा है व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ ABCDEF। तो अब देखिए ABCDEF का एवरेज वेट पूछ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि A, B और C इसका तो 40 है। अब आगे आते हैं D, E और F, तो यहाँ पे तो 43 हो गया था। अभी हम लोग देखे हैं यहाँ भी 43 हो गया था, और ये जो है वो 40 ही है, क्योंकि F जो है वो B के बराबर है। यहाँ पे हम लोग 43 ला दिए, यानी सब 40 है। एक्स्ट्रा यही ना 6 हो रहा है, 3 ये और 3 ये, तो इस 6 को सब में बांट दो ताकि एवरेज जो है बराबर में बढ़ जाए। तो 6 को 6 लोगों में बांटना है, मतलब 1 एक्स्ट्रा बढ़ेगा, यानी 40 kg था तो 1 kg बढ़ जाएगा, यानी कि 41 kg हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वाज 46। मतलब 50वें इनिंग के बाद किसी बैट्समैन का एवरेज स्कोर जो है वो 46 है। मतलब वही चीज़ हुआ कि 50 इनिंग में 1 से लेकर के 50 तक सब में ये 46, 46, 46 ही किया होगा, तभी जाकर के एवरेज 46 होगा। देखिए तरीका बहुत ही आसान मैं बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा इसको पचाने में आप लोगों को समय लगे। वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको थोड़ा अलग तरीके से इस कंसेप्ट को बताने की कोशिश करूँगा जिससे कंसेप्ट समझ में आ जाए, ताकि आप लोग इसका यूज कर पाइए अच्छे से। सॉरी, ये 46.4 दिया हुआ है, तो 46.4 है, तो सब मान लेंगे 46.4 है, 46.4 है, सब 46.4 है। अब बोल रहा है कि 60 इनिंग के बाद, मतलब और 10 इनिंग खेला होगा, 10 इनिंग और खेला होगा, तो 60 इनिंग के बाद जो एवरेज है वो 2.6 से बढ़ जाता है। पूरा एवरेज ही 60 का बोल रहा है। आफ्टर 60th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड बाय 2.6। जब 60वां इनिंग कंप्लीट होता है तो एवरेज स्कोर 2.6 से बढ़ जाता है। यानी कि देखिए एवरेज स्कोर 2.6 से बढ़ा, यानी कि सबका 2.6 बढ़ गया होगा। सबका यानी किसका? 60 का, तो 60 का 2.6 बढ़ गया होगा। मतलब अब बोल रहा है कि व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स। तो लास्ट 10 इनिंग के एवरेज स्कोर पूछ रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि लास्ट 10 इनिंग में टोटल कितना स्कोर बनाया है। तो 60 में 60 का 2.6 बढ़ गया, तो यानी कि टोटल इतना बनाया होगा। और प्लस चूंकि एवरेज वाला जो फैमिली है 46.4 वाला, इस फैमिली में वो रहे, इसलिए इस 10 इनिंग में वो 46.4 तो किया ही होगा। इस 10 इनिंग में 46.4 तो लाया ही होगा, ताकि एवरेज 46.4 रह जाए। अब वो कुछ एक्स्ट्रा बनाया है जिससे कि सबका 2.6 बढ़ गया 60 के बाद। तो कितना एक्स्ट्रा लाया होगा? तो 60 में 2.6 बढ़ाना है, यानी कि ये 2.6 × 60 एक्स्ट्रा लाया होगा। अब टोटल अगर हम इसको करेंगे तो इससे ये पॉइंट हट जाएगा, इससे ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 464 और ये हो जाएगा 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, 156 और 400 156 कितना हो जाएगा? 620 हो जाएगा। और ये 10 इनिंग का है, ये जो स्कोर है 620, ये 10 इनिंग का ही है ना। इसी 10 इनिंग में वो इतना बनाया है। इस 10 इनिंग में क्या किया है? 46.4 तो सब में बनाया ही है, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब प्लस 60 इनिंग का 2.6 बढ़ गया, यानी कि ये एक्स्ट्रा बनाया है। अब इसको ये डिवाइड करेंगे, यानी कि 62 आएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक क्लास में 3 ग्रुप है, ए, बी और सी। इसमें बोल रहा है कि अगर एक स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हम लोग बनाते हैं, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मज़ेदार है, इसको समझिएगा, मज़ा आएगा बनाने में। ये हो गया ग्रुप ए, ये हो गया ग्रुप बी और ये हो गया ग्रुप सी। ये बी सी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है एक स्टूडेंट जो है वो ग्रुप ए से और 2 स्टूडेंट जो है, यहाँ पे देखिए 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए और 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी। तो यहाँ से 1 इसमें चला गया और यहाँ से 2 इसमें चला गया। पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। मतलब इस पूरे क्लास के स्टूडेंट के एवरेज वेट पे क्या असर पड़ेगा। तो आप देखिए कि पूरे क्लास का जो एवरेज वेट है, इसमें से अगर कुछ जाएगा या इसमें कुछ आएगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा या चेंज होगा या जो भी होना होगा। लेकिन इसमें से तो कोई बाहर गया ही नहीं है। आप मानिए कि ये 3 रो है, 3 ए बी सी जो 3 ग्रुप है, यानी 3 रो है। तो एक ही क्लासरूम में इस रो से बच्चा को इस रो में बैठा दिया जाए, इस रो से इस रो में बैठा दिया जाए, तो पूरा क्लास में कुछ अंतर तो पड़ेगा ही नहीं। वो जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, बाहर और अंदर तो हुआ ही नहीं है। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। ए फैमिली वाज 2 चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, यानी कि 1 चिल्ड्रेन, ये 2 चिल्ड्रेन और प्लस ये हो गए पेरेंट्स। पेरेंट्स भी P1 + P2, माता और पिता, 4 लोग हैं। आगे बोल रहा है द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर मदर इज 50 kg, यानी कि चिल्ड्रेन यानी कि C1 और C2 और मदर यानी कि एक मदर हो गए। यहाँ पे मदर और फादर ही कर देते हैं, मदर है और फादर है। तो एवरेज वेट जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रेन एंड देयर मदर इज 50 kg। मतलब चिल्ड्रेन और मदर का जो एवरेज वेट है वो 50 kg है, यानी कि हम मान के चलेंगे यहाँ भी कि सबका 50-50 होगा, तो एवरेज 50 हो गया। आगे बोल रहा है
द एवरेज वेट ऑफ दियर चिल्ड्रेन एंड दियर फादर इज 52। अब यहाँ पे चिल्ड्रेन और प्लस फादर आ गए तो 52 kg हो गया। यानी कि ये जो फादर हैं, मदर गई उनके जगह पे फादर आ गए, मतलब फादर भी अगर 50 के आए रहते हैं तो ये सब 50-50 था, ये भी 50 के आए रहता, 50 ही रह जाता, लेकिन यहाँ पे 52 हो गया, 52 हो गया। यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं। एक्स्ट्रा कितना लाए हैं? 2, सबके लिए 2-2 एक्स्ट्रा लाए हैं, तभी तो एवरेज में भी 2 बढ़ जाएगा। यानी कि फादर जो है ये मदर से इसका 2 और अपना 2, 6 एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं। यानी कि फादर जो है वो मदर से 6 एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फादर इज 60 kg। फादर अगर 60 kg के हैं तो मदर कितना की होगी? 6 कम होगी, यानी कि 54 की होगी। ये हो गया, एकदम ईजी था। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन टू बी 40। देखिए 100 स्टूडेंट है, इनका एवरेज मार्क्स जो है वो 40 है। वही बात है कि सबका जो है वो 40-40 होगा, तो एवरेज जो है 40 मान लेंगे। आगे बोल रहा है इट वॉज फाउंड लेटर, बाद में ये पता चलता है कि मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिस रीड एज 83। मतलब एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 53 ही है, लेकिन वो 83 रीड हो गया है। यानी गलती से 53 करना था लेकिन 83 हो गया है। यानी कि रियल में जो है 30 एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है। अब 30 एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है तो 30 इसमें से निकालना होगा, तो 30 जो है वो 100 लोगों में से निकालना है। तो कितना कितना निकालेंगे? सब में से बराबर ही निकले ताकि हम डायरेक्ट एवरेज में से भी उतना निकाल लेंगे। तो ये जो है 0.3 100 लोगों में से निकालेंगे, 30 मार्क्स निकल जाएगा। तो जब सब में से 0.3 निकालेंगे यानी कि एवरेज में से 0.3 निकालेंगे तो 40 - 0.3 कितना हो जाएगा? 40 - 0.3 हो जाएगा 39.7। और ये हो गया आपका आंसर। समझने वाली बात है। यहाँ पे है कि 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट का एवरेज जो है वो 40 kg है, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया। मतलब कि सबका 40-40-40-40 मान लेंगे, सबका 40-40 है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 53 है, लेकिन गलती से उसको हम लोग 83 लिख दिए हैं जब कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि 30 एक्स्ट्रा कर दिए हैं। अब 30 हमको इसमें से निकालना है, तो 30 किस में से निकाल लें? किसी न किसी में से तो निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि सब में से बराबर निकाल लेते हैं, 100 लोगों में से। तो यही किए हैं, 30 को 100 लोगों में बांटे हैं, 0.3 आ गया है। बस जो सब में से निकलेगा वो एवरेज में से निकलेगा, जो सब में जुड़ेगा वो एवरेज में जुड़ेगा। आगे देखते हैं। देयर आर 13 2-digit कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। यहाँ पे क्या है कि 13 नंबर है, और वो भी कौन सा है? ऑड है, और वो 2 डिजिट वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 सच नंबर। अब 13 में से ये मान लीजिए कि 5 नंबर है। समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए कि ये 5 नंबर है। अब जो 5 नंबर अगर ये है तो जो बचेगा वो कितना होगा? वो 8 होगा। यानी कि इधर जो होगा वो 8 नंबर होगा। अब बोल रहा है कि 39 जो है ये मीन यानी कि वही बीच का ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर। तो पहले 5 का जो बीच वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा? तीसरा नंबर होगा। तो तीसरा नंबर जो है वो 39 है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल नंबर। तो 13 का मीन यानी कि बीच वाला कितना हो जाएगा? +1, यानी कि 7वां नंबर। तो 7वां नंबर जो है वो पूछ रहा है कौन सा है? तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये वाला पूछ रहा है। अब देखिए कितना बढ़ना है? 1 2 3 4 बढ़ना है, और है तो 2 बढ़ेंगे, यानी कि +8 बढ़ जाएंगे। ये हो जाएगा 47। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 13 बोल रहा है कि ऑड 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसे ही बोल रहा है कि तीसरा नंबर, तीसरा नहीं बोला, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 नंबर में से बीच का नंबर। तो 5 में बीच का कौन सा होगा? ये 1 2 3 4, जब 5 करेंगे तो बीच वाला हमेशा तीसरा हो जाएगा ना। तो यही तीसरा का वैल्यू दिया, तीसरा का वैल्यू दिया हुआ है कि ये 39 है। तो तीसरा 39 है तो फिर 2 बढ़ जाइए, 41 43 45 47, या फिर डायरेक्ट ही 4 पढ़ना है तो 4 दूनी 8 कर लीजिए, हो गया। आगे देखते हैं। द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 डेज। अब यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 दिन का जो एवरेज रेनफॉल है वो 0.40 है इंच में। आगे बोल रहा है द रेनफॉल
ऑन द लास्ट 2 days वाज इन द रेशियो 4:3, यानी कि 5वें और 6ठे दिन का जो रेनफॉल है वो 4:3 में है, यानी यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। आगे बोला द एवरेज ऑफ 6 day वाज 0.50। अब देखिए 1 से 4 तक 0.40 है, अब 1 से लेकर के 6 तक 0.50 है, यानी कि सबका 0.10 बढ़ गया। तो सबका 0.10 बढ़ा है, यानी कि ये किसके कारण बढ़ा है, ये 5वें और 6ठे के कारण बढ़ा है, यानी 5वां और 6ठा जो है ये 0.40 तो लाया ही होगा, प्लस 6 लोगों का 0.10 बढ़ गया है, यानी कि 0.60 और लाया होगा, यानी ये टोटल कितना लाया होगा 0.40 प्लस 0.40 प्लस 0.60, इसको जोड़ेंगे तो 1.40 आएगा, यानी कि ये जो है ये लोग एक्स्ट्रा लेकर आया है। अब वही पूछ रहा है कि 5th डे का निकालना है। हम लोग देख रहे हैं कि 5वें और 6ठे का 4 और 3 के रेशियो में है, यानी कि अगर ये टोटल जो है 7 रेशियो होगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 0.2 रेशियो, सॉरी 7 रेशियो बराबर इतना हो गया तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 0.20। तब पूछ क्या रहा है 4 रेशियो का बताना है, तो 4 रेशियो का क्या हो जाएगा 0.80, 3 रेशियो का क्या हो जाएगा 0.60, यहाँ पे 5th डे का पूछ रहा है तो 5th डे का ये हो जाएगा, यानी कि 0.80 इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, फिर से बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 पहले 4 दिन के एवरेज 0.40 है, पहले ही मैंने बताया, मतलब सबका 0.40 होगा, ठीक है। अब 5वां और 6ठा जब शामिल हो जाता है तो 1 से 6 तक का जो एवरेज है वो हो जाता है 0.50, मतलब कैसे 1 से 4 तक तो 0.40 है, 5वां और 6ठा भी अगर 0.40 लाता तो क्या हो जाता 0.40 ही रह जाता, लेकिन ये तो 0.50 हो गया, तो 0.50 यानी सबका 0.10 बढ़ा है, तो इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी मतलब 6 तक 0.10 बढ़ा, यानी 0.60 बढ़ गया होगा, 0.10 6 बार करेंगे तो 0.60, तो वही मैंने किया है 6 से गुना कर दिया है, यानी ये फाइनली जो है 5 और 6 नंबर वाला जो दिन है वो 0.60 एक्स्ट्रा लाया है, तभी तो एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो एक्स्ट्रा लाया है यानी कि 4040 तो लाया ही होगा, प्लस ये एक्स्ट्रा लाया है, टोटल जो है वो इतना हो गया। और ये जो है 7 के रेशियो में बांटना है, इसको 4 इसको 3, तो 7 बराबर इतना हो गया, तो 1 बराबर 0.20 आ गया। अब 1 बराबर आ गया तो 4 और 3 के वैल्यू हम लोग निकाल लिए। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पैसेंजर इज 50 kg। अब देखिए यहाँ पे 9 पैसेंजर हैं, इनका एवरेज वेट जो है वो 50 kg है। यहाँ भी मैं वही बोलूँगा कि सबका मैं मान लूँगा कि 50 kg ही एवरेज वेट है, मतलब सबका 50-50 होगा, तो फाइनली एवरेज वेट 50 हो जाएगा। आगे बोल रहा है 9 में से पहले जो 5 हैं इनका एवरेज वेट जो है वो 45 kg है, पहले 5 का। और फिर बोल रहा है कि जो आखिरी 5 हैं इनका एवरेज वेट जो है वो 55 kg है। अब 9 लोग हैं, पहले 5 और आखिरी 5, यानी कि जो बीच का आदमी है यानी कि 5वां आदमी वो 2 बार काउंट हो गया है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है द वेट ऑफ द 5th पर्सन, 5वें पर्सन का वेट क्या होगा। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, फिर मैं ऐसा एक और प्रैक्टिस करवा दूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने देखा है कि यहाँ पे एवरेज जो है वो 50 kg है। यहाँ पे क्या हो रहा है 5 लोगों का 45 हो जा रहा है, यानी कि -5 kg कम हो जा रहा है ना, तो 5 लोगों का 5 kg कम हो रहा है ना, तब तो जाकर मान लीजिए कि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे 9 लोगों के एवरेज वेट 50 kg है, यानी कि सबका 50-50। यहाँ पे 5 लोगों का 45 kg, यानी कि सबका 45-45, मतलब 5 लोगों में 5-5 कम, यानी फाइनली जो है -5 जो है 5 लोगों में कम हुआ, यानी कि -25 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आएंगे तो 5 लोगों में 5-5 kg एक्स्ट्रा हो गया है, यानी कि ये 25 kg एक्स्ट्रा हो गया, यानी यहाँ माइनस यहाँ 25 kg कम हुआ, यहाँ 25 kg ज़्यादा हुआ, यानी फाइनली दोनों मिला करके बराबर ही हो गया। जब बराबर हो जाएगा तो हमेशा 5वां पर्सन का जो वेट है वो एवरेज वेट के बराबर ही रहेगा, क्योंकि 0 आ गया। तो 0 अगर मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस प्लस करने के बाद +5 आ जाता, तो एवरेज में हम लोग 5 जोड़ते, वही 5th पर्सन का वेट हो जाता। जैसे कि हम लोग अभी इसको देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में मतलब एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बोलें कि 10 नंबर है और इनका एवरेज जो है वो 50 है, ठीक है। और ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ 11 नंबर है, ठीक है, इनका जो एवरेज है वो 42 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फर्स्ट 6 जो नंबर है इनका एवरेज 38 है
और लास्ट 6 जो नंबर है इनका एवरेज 50 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 6th नंबर निकालिए क्वेश्चन में। वैसा ही है कि 11 है तो 6 से कर दिए, 12 आगे बीच वाला नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है, एवरेज जो है ये 42 kg है, मतलब कि सबका 42 होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पहले 6 में 38 हो जा रहा है, यानी कि 4 जो है वो कम हो जा रहा है 6 लोगों में, यानी कि -24 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा 6 लोगों में, यानी कि +48 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे +48 हो गया, यहाँ पे -24 हो गया। दोनों को जब हम करेंगे ऐड तो फाइनली जो है +24 मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा। और ये जो 24 एक्स्ट्रा बचेगा यानी कि ये हमेशा ही एक्स्ट्रा होगा, यानी कि जो 6th नंबर है उसका जो वेट है वो एवरेज वेट से 24 ज़्यादा आएगा, यानी कि ये 66 आ जाएगा। यहीं अगर ये माइनस में रहता तो हम इसको घटाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे क्या था कि दोनों को जोड़ करके फाइनली 0 आ जाना था, इसलिए एवरेज वेट जो है वो उसका जो मतलब बीच वाला का जो वेट था 5th पर्सन का वो एवरेज वेट के बराबर हो गया था। एक और क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ। जैसे देखिए 10 संख्या है, उसका एवरेज वेट जो है वो 50 है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि पहली जो 5 है, फर्स्ट 5, इनका औसत 40 हो गया, और जो अगली 4 है मतलब कि नेक्स्ट 4 यानी ये 9वीं संख्या हुआ, इनका औसत जो 55 है। तो पूछ रहा है कि लास्ट नंबर क्या होगा। इसको मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए एक बार करने के लिए कि नेक्स्ट यहाँ पे 4 है, इनके एवरेज जो है वो 55 हो गया। तो देखिए जैसा हम लोग किए थे वैसा ही करते हैं। यहाँ पे क्या है, एवरेज 50 हो गया, यानी कि सबका 50-50 होगा, लेकिन ये तो 40 हो गया, यानी कि ये -10 हो गया। कितने लोगों का, 5 लोगों का, यानी कि यहाँ पे मेरे पास -50 का कर्ज हो गया है। यहाँ पे 4 लोगों में आएंगे तो ये जो है +5 हो गया है। कितने लोगों में, 4 लोगों में, यानी कि ये मेरे पास 20 जमा हो गया, यानी फाइनली जो है -30 का मेरे पास कर्ज है। यानी -30 हमको कहीं ना कहीं ले जा करके पूरा करना होगा। अब -30 तो यहाँ पे कम हो जा रहा है, तो एवरेज 50 करना है हमको। तो जो लास्ट वाला आदमी होगा इसका तो 50 होगा ही। अगर हम इसका 50 ही कर देते हैं तो फिर -30 यहाँ पे हो गया है, तो 10 लोगों में से 30 को घटाना पड़ेगा। यहाँ पे 30 कम हो गया है। वो क्वेश्चन जो था इसके पहले वाला ये अलग था। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक आदमी 2 बार काउंट हो गया था, यहाँ पे एक आदमी 2 बार काउंट नहीं हुआ है। क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे पास 30 का कर्ज हो गया है और एक आदमी मेरे पास बाकी है। तो जो एक आदमी बाकी है उसका वेट एवरेज वेट के बराबर तो होगा ही होगा। अब +30 का कर्ज हो गया है तो इस 30 को इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो उसका वेट जो है वो 80 kg हो जाएगा। और वहीं इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग, मैं एक बार फिर से उसको बता दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन में क्या था, 11 नंबर था, इनका एवरेज 42 था, जिसमें से पहले 6 का एवरेज 38 और नेक्स्ट 6 का एवरेज 50, यानी कि इसमें जो छठा नंबर है वो 2 बार काउंट हुआ है। क्योंकि आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6, अब फिर जब नेक्स्ट 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ये 1 2 3 4 5 और ये नहीं, यहीं तक रहेगा। ये 6 हो गया, फिर ये 6 7 8 ऐसे करके करेंगे तो 6th जो नंबर है वो 2 बार काउंट यहाँ पे हो गया है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो है वो -2 हो रहा है, सॉरी -4 हो रहा है 4 लोगों में, यानी कि -24 हो गया। यहाँ पे +8 हो जा रहा है 6 लोगों में, यानी कि +48 हो गया। यानी कि पूरे एवरेज में क्या हो रहा है, फाइनली जो है वो 24 एक्स्ट्रा आ गया है। कोई अब काउंट करना बाकी नहीं है जिसको हम यहाँ पे मेकअप करने वाले हैं, सबका काउंट हो चुका है। मतलब कि 42 जो हम लोग एक्स्ट्रा काउंट कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा है जिसका वेट एवरेज से ज़्यादा है, अब वो है 6th नंबर जिसका हम लोग को निकालना है। वो हमेशा बीच वाला आदमी ही रहता है। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000। तो 5 लोगों का फैमिली है, इनका एवरेज वेट जो है वो 10,000 है। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीज्ड बाई, ये देखिए 1,20,000 पर ईयर है। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है अब जो है 5 लोगों के फैमिली में मंथली इनकम जो है वो 10,000 है, ठीक है। अब बोल रहा है अगर एक आदमी कोई ऐसा है इस 5 लोगों में जिसका मंथली इनकम जो है वो 1,20,000 रुपया बढ़ गया, ये मंथली इनकम है, ये जो है ये ईयरली आ गया है, ठीक है, और ये मंथली है और ये ईयरली आ गया। तो ईयरली को मंथली में हम लोग करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये फाइनली 10 के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जो है मंथली इनकम जो ये इतना बढ़ गया है, 10 के ऐड हो गया है। अब यहाँ पे तो मंथली इनकम एवरेज जो है वो 10,000 है। अब 10,000 है तब कुछ भी बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। तब एवरेज कब बढ़ाएंगे, जब सबको बराबर बांटेंगे। तो 10 के को 5 लोगों में बांटेंगे तो 2 के 2 के 2 के मतलब 2-2 हज़ार सबका बढ़ेगा, यानी कि एवरेज भी 2,000 बढ़ जाएगा, यानी कि पहले 10 था अब 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ क्लास ऑफ 1000 स्टूडेंट। 1000 स्टूडेंट का एक क्लास है जिसमें 4 डिफरेंट टेस्ट हुए हैं, ये है 1, 2, 3 और 4। अब बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जो 74 मार्क्स इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट, मतलब कोई एक स्टूडेंट है जो सारे टेस्ट में 74 मार्क्स लाया है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब करना ये है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज हर परफॉर्मेंस द बेस्ट कंपेरेटिवली, मतलब किस टेस्ट, मतलब कौन सा टेस्ट है जिसमें उसका परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हो जाएगा, मतलब किसका हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज किसका ज़्यादा जाने का चांस है, किसमें उसका जो परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एवरेज मार्क्स 80 है, तो एवरेज मार्क्स 80 में अगर ये 74 ला रहा है तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा तो हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि एवरेज से भी ये डाउन है। यहाँ पे जो है 70 है, 70 में 74 ला रहा है, एवरेज ठीक है, लेकिन अगर हम बोले 60 एवरेज है, वहाँ पे कोई 74 लाया तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों से बेहतर ये दोनों होगा। अब देखना है कि इन दोनों में कौन बेहतर होगा, कौन सा टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेंज ऑफ मार्क्स है स्टूडेंट का, यहाँ पे 30 से लेकर के 90 तक स्टूडेंट लाए हैं, मतलब मिनिमम 30 है और मैक्सिमम 90 तक गए हैं। दूसरे वाले में मिनिमम 45, उससे कम कोई नहीं गया है, और मैक्सिमम 75, इससे ज़्यादा कोई नहीं गया है। तो मैक्सिमम 75 वाला में अगर ये 74 लाता है तो ये ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो टेस्ट 2 हो जाएगा। इसको यहाँ पे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे है एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, एवरेज मार्क्स इन हिंदी। लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, और ये एवरेज मार्क्स है इंग्लिश के और ये एवरेज मार्क्स है हिंदी का। यहाँ पे देखना ये है, गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है वो इंग्लिश में 9 है गर्ल्स का, और बॉय का जो एवरेज मार्क्स है वो 8 है, और ओवरऑल जो है वो 8.8 है। ये जो है हम कर रहे हैं, इसको बोला जाता है एलिगेशन। अगर आप लोग पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको सीख लीजिए, यही आसान वे है करने का। और एक चैप्टर है एलिगेशन का अलग से, इसका यूज एवरेज में, रेशियो में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, बहुत सारे चैप्टर में किया जाता है, एसआई में भी किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर 2 अलग अलग दिया हो और एक ओवरऑल दिया हो तो वहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे गर्ल हो गया, यहाँ पे बॉय, गर्ल का 9 है, बॉय का 8 है, और दोनों का मिला करके ओवरऑल 8.8 है। होता ये है कि ऐसे में ये हम लोग देखेंगे, इस तरह से एक अंतर निकाला जाता है और इस तरह से एक अंतर निकाला जाता है, मतलब डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस निकाला जाता है, एक इसका डिफरेंस और एक इसका डिफरेंस। तो जब पहला वाला देखेंगे तो 8 और 8.8 का डिफरेंस 0.8 हो जाएगा, और 9 और 9.8 का डिफरेंस 0.2 हो जाएगा। ये पॉइंट कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये आएगा तो 1 आएगा। मतलब अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि गर्ल जो है वो 4 है। इसमें हमेशा नंबर ही आता है, वो डिपेंड करता है क्या चीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आया है वो नंबर है, गर्ल्स का रेशियो 4 है, बॉयज़ का रेशियो 1 है, ये पता चल गया। अब इसको हम लोग साइड करके रखते हैं। अब आगे बोल रहा है हिंदी में 8 और 7 है, और एवरेज जो है वो x हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, इसका मैं 2 तरीके बताऊंगा। यहाँ पे 4 और 1 का बस आप लोग को ध्यान में रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, और 4 और 1 आया था,
ठीक है। हम यहाँ भी एक पहला तरीके ये है, ये गर्ल ये बॉय, गर्ल का हो गया 4, बॉय का गर्ल का हो गया 8 हिंदी में, और बॉय का हो गया 7, और बीच में हो गया ओवरऑल में x नहीं पता है। यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है 1। अब 4 और 1 का रेशियो लाने के लिए सोचना यहाँ पे क्या रखें, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हम लोग दूसरा ये करेंगे एवरेज निकालने के लिए। एवरेज मार्क्स 8 है लड़कियों का, मतलब गर्ल्स का जो है वो 8 है, प्लस बॉयज़ का जो है वो 7 है, ठीक है। और टोटल कितना है जो भी होगा वो हम लोग निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो गर्ल का संख्या 4 है तो 4 × 8, प्लस बॉय का संख्या 1 है तो 1 × 7। अब बट टोटल कितना हो गया, 4 लड़के 1 लड़के 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 32 और 7, ये हो जाएगा 39/5। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 5 7 35 और 35 हो गया, और 4 40 8 7.8 आ गया, और ये हो गया आंसर। समझ लेते हैं एक बार फिर से, इसको एलिगेशन लगा देंगे, ये गर्ल ये बॉय ये 9 ये 8 ये 0.8 सॉरी 8.8, इसको ऐसे उसको करेंगे तो ये 0.8 ये 0.2 ये कट जाएगा 4 रेशियो 1 आ गया। ऐसा ही हम लोग किए थे, मतलब कि गर्ल का संख्या 4 और बॉय का संख्या 1। अब गर्ल का संख्या 4 हो गया तो 4 8 नंबर लाया है और 1 7 नंबर लाया है, यानी कि गर्ल का एवरेज मार्क्स 8 है, मतलब सबका 8 8 8 होगा चारों का। 4 गुने 8 कर लिए टोटल, यहाँ पे भी टोटल, और टोटल बाई 5 कर लिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है, को देख के समझते हैं, इजी है। देयर आर 2 क्लासेस A एंड B हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट। अब देखिए 2 क्लास है, ठीक है, ये A हो गया ये B हो गया, एक में 25 है और एक में 30 है, ये A है ये B है, ठीक है। आगे बोल रहा है A द हाईएस्ट स्कोर इन A क्लास, यहाँ पे इन A क्लास द हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड लोवेस्ट स्कोर इज 70। इस 25 लड़कों में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 21 है और लोवेस्ट जो है वो 17 है, और B में जो है वो हाईएस्ट 30 है लोवेस्ट 22 है, ठीक है। आगे बोल रहा है 4 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास A टू B। अब देखिए क्लास A से B में हम लोग 4 स्टूडेंट को भेज रहे हैं, तो पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। अब देखिए पूछ रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास B विल बी डेफिनेटली इंक्रीज, मतलब एवरेज स्कोर पे क्या अंतर पड़ेगा ये हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में आएंगे। अब देखिए क्लास A में मैक्सिमम जो लाया है वो 21 नंबर लाया है, और मिनिमम जो लाया है वो 17 लाया है, और B में जो मिनिमम है वो 22 है, मैक्सिमम जो है वो 30 है। अब अगर हम लोग A से B में अगर किसी को भेज रहे हैं और एवरेज स्कोर में कुछ बढ़े या घटे ये हमको जानना है, तो आप लोग खुद ही सोचिए कि 30 और 22 है तो उसी के बीच के कुछ एवरेज होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसका हाईएस्ट नंबर वाला भी आदमी अगर हम भेजते हैं, मतलब 21 वाला भी भेजते हैं, तो क्या एवरेज बढ़ेगा? 30 से ज़्यादा होगा तभी तो हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे तो एवरेज बढ़ाएंगे। ये तो 22, अगर इसका हाईएस्ट नंबर जो 21 जा रहा है वो भी उसके लोवेस्ट से कम ही है, मतलब वो 22 भी नहीं लेके जा रहा है, मतलब एक आदमी बढ़ा और वो कम लेके गया, यानी एवरेज को घटाएगा, ये बढ़ाएगा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास B विल डेफिनेटली डिक्रीज, सही है, डिक्रीज तो करेगा ही। आगे बोल रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A विल डेफिनेटली इंक्रीज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि A का इंक्रीज करेगा ही, क्योंकि इसमें से अगर 4 लोग जाता है और ये वही मान लीजिए कि 21 वाला चला गया तो कम वाला बचेगा, तो कम वाला बचेगा तो एवरेज घटेगा ही घटेगा, यानी कि ये तो नहीं होने वाला है, यानी कि सिर्फ 1 होने वाला है, और ये हो गया। और एवरेज जो है ये प्रीवियस ईयर का कंप्लीट हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।